किसी शिक्षा मंत्री ने अगर इस्तीफा दिया है तो पहले दे दिए होते की बात छोड़िए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया इस तरह के विषय पर। और सरकार बनाना होता है तो आपको रात में कोर्ट खुल जाती और आगे से पेपर लीक ना हो और ऐसे कानून बनाए जा कि फिर आने वाले कई पीढ़ियां उनकी डरे जो इसमें शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ सनेहुआ स्थित स्टूडियो में और यहाँ पर आप देख रहे हैं चेहरों को इस कैमरे की नज़र में। सबसे पहले ये हमारे आज के मेहमान हैं वीरेंद्र जगदीश जी, जो समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति भी करते हैं। उनके बगल में कासमाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और नाम है ओम प्रकाश अकेला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं। और ये हैं नरेंद्र राव गुड्डू जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी करते हैं। और ये हैं वीर बहादुर चौहान जी, जो वर्तमान में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की राजनीति करते हैं और समाज सेवी भी हैं। तो एक समाज सेवियों के बीच में जब सामाजिक मुद्दे उठाने की बात आती है तो इसीलिए ये डिबेट आज कराई जा रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि समाजवादी पार्टी के नेता से कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, इसके बाद भी अभी समाजवादी पार्टी क्यों अभी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस नीट पेपर लीक को लेकर? इसलिए कि इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए, पहले तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए, वो गलती हुआ, लेकिन उसकी लाचारी है, उसकी कमजोरी कहीं ना कहीं है। अपने लोगों को पेपर लीक के माध्यम से पेपर को आउट कराने से अपने लोगों को पास कराने की पुरानी आदत है। भाजपा सरकार में जितनी नौकरियां का वांट फ्रेश नहीं निकला है, उसको ऐसा पेपर नहीं जो आउट नहीं हुआ है दोबारा करना पड़ा है, तो ये तो पुरानी ख्यालात है। तो इसमें वाला तो कोई बात नहीं। हम इसलिए संघर्ष करते हैं कि आने वाले दिनों में अब जो बच्चे शेष बचे हैं, वो जो जीवन बचा है उसका अब नुकसान खराब न हो, हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। हमसे उनसे कोई द्वेष नहीं, नहीं है नहीं। और अगर वो लोग जो कहते हैं वो करते तो उससे अच्छा भारत कौन बनाएगा। हम तो इसी धोखे में पड़ गए, जो कह रहे वो करेंगे और जो कह रहे तो किए नहीं, तो इसी में पूरा फंस गया। इस्तीफा हो गया उनका, नीट पेपर को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई, अब क्या चाह रहे हैं आप? सजा किसको हुई? सजा किसको हुई? सजा किसको हुई? अभी तो जांच चल रही है। नहीं, सरकार बनाना होता है तो आपको रात में कोर्ट खुल जाती है। पेपर का जांच कराना है तो महीनों दिन लगता है, हफ्तों दिन लगता है। कैसे हो सकता है? 24 घंटा नहीं लगता है, कोर्ट खुल जाती है। आपकी सवाल का जवाब हुआ था नीट की परीक्षा का, और सरकार ने जांच किया, जो भी किया, छात्रों की मंशा रही तो सरकार ये शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। और जो उसका नेतृत्व कर रहे थे छात्रों के लिए, काकरोच पार्टी के लोग, उन लोगों ने यह कहा कि अब इस्तीफा दे दिया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, तो अब यह जो है यह समाप्त हो गया धरना, और सभी छात्र अपने अपने घर जाए। और छात्र चले गए, धरना समाप्त हो गया। यह जो राजनीतिक दल के लोग हैं, यह राजनीतिक रोटी अब सेक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। अभी देखिए, अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग भी दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं पंजाब में भी, शायद मैं रात में टीवी देख रहा था, तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग का ही कोई पेपर था, लीक हुआ है। छात्र मांग कर रहे थे और आम आदमी पार्टी की सरकार उनको लाठियां दे रही थी। मैं टीवी पर देखा हूँ रात में। और अब तक वहां के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, या जो जिम्मेदार है। आपकी सरकार में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग इस्तीफा देते ही नहीं, ये क्या हो? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ कह दिया जाता है, लेकिन अगर यह उम्मीद थी कि इस तरह की त्रुटि चाहे जहां से भी हुई हो, नहीं पेपर लीक होगा। पेपर लीक हुआ तो इस्तीफा देना पड़ा, तो दिया उन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, काम बहुत अच्छा कर रहे थे। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन छात्रों ने मांग किया, उनके भी भविष्य का सवाल है। और मैं चाहूंगा छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। सरकार ने लीक होने के बाद तत्काल फिर रीएग्जामिनेशन कराया और रिजल्ट निकला, छात्र जा रहे हैं एडमिशन कराने। आगे ऐसा न हो, यह सरकार प्रयास कर रही है तमाम तरह की जो आपराधिक धारा है। अगर कोई लीक करता है पेपर
तो उसके साथ कितनी शक्ति होगी आप लोग देखे होंगे। करोड़ों करोड़ रुपया जुर्माना, 10 वर्ष की जेल। गुड्डू जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर ही नहीं था कि वो किधर थी। ये भीम आर्मी बात आप देखें, सबसे पहले अगर किसी नेता ने अगर नीट परीक्षा पर सबसे पहले ट्वीट किया मजबूती के साथ, तो आदरणीय बहन जी ने किया, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने। सुनिए, ट्वीट ऐसा चीज है कि पूरी दुनिया देखती है और सोशल मीडिया का जमाना है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और आज नीट की बात कर रहे हैं, 2024 में नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे मजबूती के साथ अगर किसी नेता ने एग्जाम की अगर लीक की बात किया था तो आदरणीय आकाश आनंद ने किया था। आप सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट पर आप आज भी खोलकर देख सकते हैं। अगर कोई भी छात्र हो, बड़े मशक्कत के बाद उसके गार्जियन बड़ी मेहनत के साथ अपने लड़कों को, अपने बच्चियों को कहीं ना कहीं इलाहाबाद से लेकर अन्य शहरों में भेजते हैं नीट के लिए तैयारी करने के लिए। अगर ये पेपर लीक है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी निंदनीय है। ये मैं कह रहा हूँ भाई कि कहीं कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी ने इस मामले में आपसे ज्यादा एडवांटेज ले लिया? इसको मैं नहीं मान सकता हूँ। सोशल मीडिया का जमाना है। आजाद समाज पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। ये कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मीटिंग थी और ये छात्रों का था। बहुजन समाज पार्टी का जो मानने वाला था, छात्र जो था, सभी लोग गए थे। हमारे विधानसभा से मैं आपको गिनती करके बता सकता हूँ, 100 लड़के गए थे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वहां जाकर छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। करता तो कोई नहीं, नेतृत्व करता है मात्र छात्रों का नेतृत्व करता अभिजीत दिपके थे, उनको मानकर लड़कों ने गया था। ये कोई बनावटी कोई राजनीतिक इसका रोटी कोई सेकने का प्रयास करे तो मैं इसको मान नहीं सकता हूँ। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है, छात्रों के हित की बात थी तो इसमें हमारी बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ थी। बीरू चौहान जी, आपकी पार्टी का स्टैंड गठबंधन के नाते कभी इधर कभी उधर, क्या स्टैंड था? हम लोग तो जान ही नहीं पाए क्या स्टैंड था उसमें। माननीय मंत्री जी की तरफ से और माननीय अरविंद राजभर जी की तरफ से जो इस पे बयान आया था, मैं देखा था उसको। उनका साफ साफ कहना था कि हम छात्रों के हित के साथ हैं, छात्रों के साथ ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने जब बिल्कुल देर किया, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि देर क्यों किया। शुरुआत जब हुई इस नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या हुआ? आंदोलन शुरू होने से पहले सरकार ने जवाबदेही तय किया। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले तो सीबीआई जांच लगाया। सीबीआई जांच के बाद तुरंत फौरी तौर पे कुछ ही दिनों के अंदर में सारी कार्रवाइयां हुई और जितने भी इसके पीछे गिरोह थे, जितने इसके पीछे माफिया थे, सब उसके जेल भेजे गए। इसके बावजूद अभी जो 24 में आपने देखा था परीक्षा को लेकर के जो कानून बनाया था सरकार ने, उसके बाद अब चूंकि ये इन लोगों के मांग के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी थी सरकार में होने की वजह से? भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार में है, पेपर लीक हो रहा है तो हमारी मांग तो इसके साथ थी कि हम छात्र के साथ हैं और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी क्या बनती है सरकार की? कार्रवाई हो और आगे से पेपर लीक ना हो और ऐसे कानून बनाए जाए कि फिर आने वाले कई पीढ़ियां उनकी डरे जो इसमें शामिल है लोग। जगदीश जी, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी ने वहां आंदोलन को अराजकता में बदला? भारतीय जनता पार्टी का यार, आपको नहीं लगता कि जो मुद्दा आपको उठाना चाहिए था उस मुद्दे को कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके ने लपक लिया? आप कुछ नहीं कर पाए, आपके ऊपर अराजकता का आरोप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये जान लीजिए कि जो आंदोलन छात्रों का था, भारत का भविष्य का था, भारत के स्वास्थ्य का मामला था। आप समझ लिए कि एक डॉक्टर खराब पैदा हो जाएगा तो कितना जीवन खराब करेगा, एक इंजीनियर खराब पैदा हो जाएगा तो 10-20 पुल, 100-50 पुल खराब करेगा। ये भारत का सवाल था। कोई पार्टी उसके समर्थन में खड़ा थी और भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में खड़ा थी। आप पक्ष में खड़ा है कि विपक्ष में खड़ा है? ये छात्रों का मामला था, किसी पार्टी का मामला नहीं था। और इससे बड़ी सर आप सब लोग, हमारा समर्थन था, हम छात्रों के साथ हैं। अकेले आप क्यों नहीं कर पाए? नहीं, हम इससे पहले भी छात्रों की बात किया है, छात्रों के हित में फैसला किया है। आप पिछले सरकारों को देख लीजिए, कभी आउट नहीं हुआ है, कोई समस्या नहीं हुआ है। अब पहले जान लीजिए, इससे बुरा क्या हो सकता है कि भारत की बेटी
कह रही कि अब ये बात तो अशोभनीय है, भारत की बेटी कह रही है, वो मेरी भी बेटी है, कि मेरा पैड जितना लीक नहीं हुआ है उतना भारतीय जनता पार्टी में पेपर लीक हुआ है। अब शर्मनाक बयान। और जिसकी बेटी जाकर के वहाँ बेटा धरने में शामिल है, उसके परिवार के लोग उसकी सुरक्षा में खड़े थे। परिवार वाले की इतने आमादा थे, त्रस्त थे सरकार से, कि परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन विरोध में सम्मिलित हो गए। यह आप देख सकते हैं। 2014 में जब ये नीट नहीं था, हाँ समर्थक है, समाजवादी पार्टी का समर्थक है, तो 2014 में जब यूपी सीपीएमटी था, यूपी उत्तर प्रदेश कंबाइंड, तो ये था, और नीट आया 2016 में। उससे पहले इसी के तरह से सीपीएमटी के माध्यम से डॉक्टर्स भरे जाते थे। 2014 में लीक हुआ कि नहीं, समाजवादी पार्टी के सरकार में पेपर लीक हुए और दोबारा चुनाव परीक्षा कराना पड़ा। 2015 में बैक टू बैक फिर यूपी पीसीएस का चुनाव, यूपी पीसीएस का परीक्षा, वो उसके आरोप लगे कि सरकार के इसमें कर्णधार शामिल हैं, सब लोगों के ऊपर आरोप लगे। आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है कि आप लोग इस मामले को अराजकता में खुद डाल देते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देते हैं आप लोग किसी भी मामले। एकदम गलत आप बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। यह क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो वह है कि जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय होता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। अरे रुकिए, पहले एक बार समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस में, सुनिए पहले मेरी बात, बहन जी के साथ अन्याय करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। पहले हमारी बात सुनिए। नीट इस आंदोलन में, नीट के आंदोलन में, पर्चा लीक के आंदोलन में भाजपा कभी हिंदू मुस्लिम नहीं की। छात्रों का मामला था, सबकी सहानुभूति, पूरे देश की एक एक व्यक्ति की सहानुभूति छात्रों के साथ है। लेकिन यह देश है मेरे अल्लाह का, छात्रों से क्या मतलब? सीताराम को गाली देने का क्या मतलब? देश के माननीय प्रधानमंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री को गाली देने का क्या मतलब? भारत को नहीं, भारत गाली देने का क्या मौका है भाई? भारत का विरोध करने का क्या मतलब? रही बात हिंदू मुसलमान की, तो भारतीय जनता पार्टी की सीधी नजरिया है, हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 गुरु है पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। हमको ना इससे ऐतराज, हमको ना इससे गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। न देश के साथ गद्दारी, जो भी हो, जहां गलती हो, विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, और विपक्ष केवल हल्ला करेगा और अशिष्ट भाषाओं का प्रयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी अशिष्ट भाषाओं का प्रयोग नहीं करती है। हाँ, ये कह रहे तो गुड्डू भाई, मौका किसने दे दिया इनको? भारतीय जनता पार्टी के अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर समय से पहले अगर इस्तीफा दे देते तो ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होती, और देश में जो आक्रोश फैला, ये इन्होंने स्पेस दिया। अगर स्पेस नहीं देते तो छात्र इतना उग्र नहीं होते। 20 नीट के एग्जाम देने वाले लड़के जो आंदोलनकारी थे, कहीं ना कहीं 20 लोगों आत्महत्या किया। इसका दोष सीधा सीधा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 15 सेकंड अपनी बात। इस देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो भी बहुत पेपर लीक हुआ, अखिलेश जी की सरकार थी तो भी पेपर लीक हुए होंगे, और लेकिन इस देश में किसी शिक्षा मंत्री ने अगर इस्तीफा दिया है तो पहले दे दिए होते की बात छोड़िए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया इस तरह के विषय पर, और किसी शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक होने के विषय पर कभी इस्तीफा दिया हो तो बता दीजिए। और एक 15 सेकंड और सुन लीजिए। और रही बात, एक बार आपको याद होगा, हमको लगता है 14-15 की बात है, 12-13 की बात है, 15 की बात है, 15 की बात है, उसी इलाहाबाद की धरती पर, जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा का सबसे बड़ा हब कहा जाता है, समाजवादी पार्टी की पुलिस ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने छात्रों को दौड़ा कर पिटवाया था।
क्या बात करेंगे सपा के लोग और कांग्रेस के लोग? तो क्या माना जाए कि आप भी बराबरी करने जा रहे हैं क्या? हाँ, तो कुछ 15 सेकंड। आप देखिए, सरकार कोई ऐसा भाजपा की सरकार है आजाद भारत में पहली बार कि जो आप जैसे जिन पार्टियों का गैर राजनीतिक दल के नहीं, गैर राजनीतिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, आप किसी विषय पे लोकतांत्रिक आंदोलन करने जाएंगे तो लाठियां और गोली मिलेगी। इसका मिसाल है, आप पीछे की चर्चाएं कर लेंगे। आप 15 सेकंड आपको बस। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो स्पेस देने का काम किया और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टी होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा पेपर लीक करा देगा। इसमें साबित भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर चल रही है। 15 सेकंड। मैं सुहेल भारतीय समाज पार्टी की तरफ से और बीरू चौहान छात्रों के साथ हूं, लेकिन छात्रों को आगाह करना चाहता हूं, सभी छात्र साथियों को, कि आप देखिए आपके साथ कौन कौन लोग इस्तीफा मांग रहे थे। अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर आरोप, गंभीर आरोप होने के बावजूद जेल में रहे, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनकी पार्टी का सरकार है इस समय पंजाब में, वहां पे छात्रों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, वहां मारे जा रहे हैं, लाठी बाजे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाठी नहीं बाजनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक कराने वाले अखिलेश यादव जी 2014, 2015, इसके बावजूद कभी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और सरकार उसमें शामिल थी। यहाँ तो किसी सरकार ने तो ये अब टाइम इज ओवर। मैं आपको निष्ठा ईमानदारी से बता रहा हूँ कि भारत से लेकर प्रदेश तक जितने नकल माफिया है सब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। आप तो योगी आदित्यनाथ की तरफ भाषण दे। तो जफर भाई, आपका कोई सवाल है? ठीक, छात्रों के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो लाठीचार्ज हुई, क्या उसको सही मानते हैं, गलत? उस विषय पर एक समझौता वार्ता हुई है। काकरोच पार्टी जो वहाँ आंदोलन कर रही थी और सरकार के बीच छात्रों को के ऊपर जो मुकदमा है वो हटा लिए जाएंगे। जैसा कि हम लोग टीवी में देखे, सोशल मीडिया पर देखे, तो अब उस विषय पर कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं है, वो सारे लोग जान गए सुनिए। लेकिन काकरोच पार्टी ने एक बात कहा था, मैं अपने तरफ से इस बात को कह रहा हूँ कि इसमें कुछ उपद्रवी भी घुस गए थे। हो सकता है अगर उपद्रवी रहे हो, जांच होगी तो उनके खिलाफ कुछ हो। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके अगर कोई उपद्रव करता हो तो उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए। और महिलाओं के ऊपर जो तांडव किया गया आज सरेआम पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो गुंडा नहीं था, जो छात्राएं थी उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, सीने पे चढ़ के मारा गया, पीटा गया, पूरी दुनिया। सारे छात्रों के बारे में एक समझौता हुआ है सरकार और उस आंदोलनकारी के बीच में। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच इतनी विकृत मानसिकता के लोग हैं कि नौजवान देश का भविष्य जो है, जो इस देश को बनाना चाहता है, जो सपनों का भारत जो हमारे महापुरुषों ने सोचा था, उसको ये कहीं ना कहीं मीडिया पलट करना चाहते हैं। ये क्या बात करेंगे? इनका कोई सगा नहीं जिन्होंने इन्होंने ठगा नहीं, कोई ऐसा बाकी नहीं है। और एनडीए सरकार में आज भी विधायक है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, अरे हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का और निषाद पार्टी का, और आज भी उन पे आरोप है रेलवे ग्रुप का पेपर लीक करने। जखनिया विधायक की बात कर, अब जो जखनिया में हो या कहीं हो, और तो सरकार ने उनको कोई नहीं, ठीक है। तो हमसे बात समझ गए। आपसे बात करने के लिए हमारे सारे मेहमान जो भी आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आशीर्वाद प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।